है। 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। रिवर राफ्टिंग संशोधन नियमावली 2026 को कैबिनेट की मंजूरी। पिथौरागढ़ इंजीनियर कॉलेज निर्माण कार्य को मिली भूमि। पीएम पोषण योजना के तहत भोजन कैंटीन में ही होगा उपलब्ध। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कैंटीन में मिलेगा भोजन। सहकारिता विभाग के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ। कुंभ मेला व्यवस्था के लिए 2 नए पदों का सृजन। विदेश रोजगार के लिए नए 7 पदों का सृजन। मदरसा बोर्ड के प्रस्तावित बजट को किया गया निरस्त। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कुंभ मेला व्यवस्था के लिए भी 2 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे कुंभ मेला व्यवस्थित रहे। और विदेश रोजगार के लिए 7 नए पदों का सृजन किया गया है। मदरसा बोर्ड के प्रस्तावित बजट को निरस्त किया गया। साथ ही सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और वो तमाम बड़े फैसलों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस कैबिनेट की बैठक में रिवर राफ्टिंग संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अब वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं उसकी जानकारी भी आपको बता रहे हैं। जहां मदरसा बोर्ड के प्रस्तावित बजट को निरस्त कर दिया गया है। विदेश रोजगार के लिए 7 नए पदों का सृजन किया गया है। कुंभ मेला व्यवस्था के लिए 2 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सहकारिता विभाग के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कैंटीन में भोजन मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड के नए रेल सेवाओं को लंबित रेल परियोजनाओं को लेकर कई अहम मांगे रखी हैं। उन्होंने प्रदेश को मिली नई ट्रेनों के लिए आभार जताते हुए ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, रामनगर के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने तथा कोटा तक जाने वाली ट्रेनों के विस्तार का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को आगे बढ़ाने की भी मांग की है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर जोर दिया गया है। हमारे अभी मैं पिछले दिनों मुंबई गया था, तो मुंबई के हमारे सभी प्रवासी भाई जो उत्तराखंड के बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं, उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक उनको बार बार आना पड़ता है। तो ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए और एक रामनगर के लिए उन्होंने कहा था कि मैं रेल मंत्री जी को कहूँ। मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है और एक यहाँ कोटा तक जो ट्रेन जाती है देहरादून से हरिद्वार से, उसको भी विस्तारित किया जा सकता है, ऐसे सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त तो ऋषिकेश वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा कि अगर राहुल गांधी इस मामले को लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस शासनकाल में हुई ऐसी घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में नेताओं के दौरे बढ़ जाते हैं और इसे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है। इसलिए एक प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो राजनीति भी गरमाना शुरू हो जाती है, और क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी है इसलिए नेताओं के दौरे बढ़ जाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बड़ी बातें कही हैं नेताओं के दौरों को लेकर के, खासतौर पर राहुल गांधी का जो दौरा है उसको लेकर के।
कांग्रेस अपने शासनकाल का भी आंकलन कर ले, मुख्यमंत्री ने कहा। उत्तराखंड के विकास यात्रा को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग जगत से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कॉरपोरेट समूहों और सामाजिक संस्थाओं से राज्य में CSR के तहत अधिक से अधिक योगदान देने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि उद्योगों का सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने उत्तराखंड में काम कर रहे उद्योग समूह से अपना CSR फंड देवभूमि के विकास में लगाने की अपील की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता से दूरी बनाए रखती है और चुनाव के समय ही सक्रिय होती है। उन्होंने देहरादून में मीडिया से बातचीत करने के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां देने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। मंत्री ने दावा किया कि सरकार अब तक हजारों युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत रोजगार दे चुकी है। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कांग्रेस पर करारा हमला। और मेहमानबाजी करके फिर चले जाते हैं। उनको ना नीट से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग ने सर्वाधिक अगर बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा होगा कि हम एक कठिन और पारदर्शी कानून हमने उसमें बनाया, निकाला गया देश में। और आज जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो पारदर्शी हिसाब से होता है। अभी तक हम लगभग 34,000 बच्चों। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए टाइमलाइन तय की गई है। गंभीर बीमारी और एकल शिक्षक जैसे मामलों में पात्र शिक्षकों को राहत दी जाएगी, जबकि बीमारी का गलत दावा कर तबादले से बचने वालों पर सख्ती होगी। इसके लिए सत्यापन टीम का गठन किया गया है जो दावों की जांच करेगी। सरकार का कहना है कि केवल वास्तविक पात्र शिक्षकों को ही ट्रांसफर नियमों में छूट का लाभ मिलेगा। तो शिक्षक ट्रांसफर पर सरकार सख्त हुई है। कई वर्षों से सरकार चाहती थी कि हमारे सारे टीचरों के प्रमोशन, और आपने देखा होगा कि कई वर्षों से कोर्ट में मामला था। अब हम कोर्ट से जीत गए और इस साल अब सभी टीचरों के अब विधिवत प्रमोशन हो जाए। एक खुशखबरी तो सभी टीचरों के लिए है कि अब सबके प्रमोशन हो जाए। दूसरा यह है कि सुगम और दुर्गम के कारण हाई कोर्ट से जो है पिछले 2 वर्षों से ये प्रतिबंध लग गया था कि टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो पाए। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था ने वैश्विक मंच पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व के 47 देशों में SCERT का डिजिटल प्रशिक्षण टॉप 6 परियोजना में शामिल हुआ है। यूनेस्को के टीचर ट्रेनिंग अवार्ड से उत्तराखंड का SCERT संस्थान सम्मानित होगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 में इसकी घोषणा की गई है। आगामी 1 सितंबर 2026 से ये परियोजना यूनेस्को के ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, जिससे दुनिया के अन्य देश भी उत्तराखंड के इस AI आधारित शिक्षा प्रशिक्षण मॉडल से सीख सकेंगे, जिससे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये सम्मान राज्य के हजारों शिक्षकों, SCERT की टीम और शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तो 1 सितंबर से शुरू होगा। आपको ये भी बताते चले कि प्रयासों के परिणाम की यहाँ पर मंत्री के द्वारा बात की गई है। उन्होंने कहा अगर एक साथ सभी विभाग मिलकर सामूहिक तरीके से प्रयास करेंगे तो परिणाम पॉजिटिव ही आएंगे, और इसे एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उन्होंने ये सम्मान राज्य के हजारों शिक्षकों, SCERT की टीम और शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।
डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को मिले एक नया कीर्तिमान। 1 सितंबर से ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। यूनेस्को में लहराया उत्तराखंड का परचम। उत्तराखंड के लिए गौरव की बात। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चल लौटेंगे।